कुछ लोग केवल अपना जीवन नहीं जीते, वे इतिहास रचते हैं। उनका साहस कहानी बन जाता है, उनके कर्म सीख बन जाते हैं और उनका नाम समय की सीमाओं को लांघते हुए गूंज बनकर फैलता है। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति की दुनिया में कदम रख रहे हैं जिनमें सपने देखने का साहस था, उठने का हौसला था और अपनी पहचान छोड़ जाने का जुनून। क्योंकि इतिहास को समय नहीं लिखता, इसे लिखते हैं बहादुर और अमर रहने वाले कर्म। आज मैं हंसिका सिंह आप सबको आमंत्रित करती हूँ उस यात्रा के साक्षी बनने के लिए जो त्याग, साहस और अमिट उपलब्धियों की है, जो हमें याद दिलाती है कि महानता जन्म नहीं लेती, उसे रचा जाता है। आज हम सिर्फ एक नाटक नहीं देखने जा रहे हैं, हम उस इतिहास का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए हमारी इस प्रस्तुति पॉडकास्ट विद विशाखा के लिए। Time, the only force which moves without pause। शायद इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन ये समय है, किसी के लिए नहीं रुकता। सत्ताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, लोग आते हैं, चले जाते हैं। जो आज इतना महत्वपूर्ण है वो कल कहीं अतीत के पन्नों में खो जाएगा और रह जाएगी सिर्फ कहानियां। हेलो, दिस इज विशाखा, द चीफ एडिटर ऑफ जोसेफिन टाइम्स, और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी ही शख्सियत से जो है तो एक जोसेफिन, पर आज उनकी वर्दी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। हेलो लता मैम, आज के पॉडकास्ट विद विशाखा में आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए मैम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? सबसे पहले तो विशाखा जी, आपका और जोसेफिन टाइम्स की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया, वरना हमारा समय तो क्रिमिनल्स के साथ ज्यादा बीतता है। और बताइए मैम, क्या चल रहा है आजकल? फॉग के अलावा बहुत कुछ चल रहा है। स्पेशल ऑपरेशंस चल रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं और बाकी तो आपको पता ही है। अब लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी ली है, निभानी तो पड़ेगी। अच्छा मैम, एक बात बताइए, एक ऐसा फील्ड जो जनरली लड़कों के लिए रिजर्व माना जाता है, उसमें आपको जाने का ख्याल कैसे आया? वो क्या है ना विशाखा जी, आसान चीजें बचपन से कभी पसंद ही नहीं आई। कुछ चैलेंज लेना था, कुछ हटकर करने का जुनून था, तो बस आ गई इस फील्ड में। और फिर जिनसे मैंने जीना सीखा, उनका जीवन कहाँ इतना आसान था। उन्होंने जिस तरीके से अपने चैलेंजेस को फेस किया, वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली। अच्छा, तो कौन है आपके जैसी दबंग ऑफिसर की भी इंस्पिरेशन? डू यू रियली वांट टू नो? या, व्हाई नॉट? समय के बहाव को मोड़ना होगा। वर्षों पहले की बात है, यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत से शहर में एक नन्ही सी परी का जन्म होता है।
नहीं है, मैं पढ़ लूं। आप घर में रहकर बाकी बच्चों को देखो, मैं जान को लेकर सिस्टर के पास जाती हूँ। पूछती हूँ उनसे कि हमारी जान पढ़ने में कैसी है। ठीक है, जाओ, और हाँ, शाम होने से पहले आ जाना। जान, उठो बेटा। तुम घर पे जैसा पढ़ती हो ना, सिस्टर को एकदम वैसे पढ़कर सुनाना। डरना नहीं बिल्कुल, ठीक है? सिस्टर, सिस्टर। गुड इवनिंग सिस्टर। ये मेरी छोटी बेटी है जान। आप थोड़ा देख लेंगी क्या कि ये कैसा पढ़ती है? हेलो जान, आओ इधर बैठो। ये बुक पढ़कर सुनाना जरा। ओहो, लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इस बुक को पहले से पढ़ा दिया है। चलो, मैं तुम्हें दूसरी बुक देती हूँ। वंडरफुल जान, आपकी ये बेटी बहुत होनहार है। आप इसे अच्छे से पढ़ाइए, ये आगे चलकर आपका खूब नाम रोशन करेगी। थैंक यू सो मच सिस्टर। मैं आपकी ये बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगी। जान, सिस्टर को बाय बाय बोलो। बाय बाय सिस्टर। आपको पता है सिस्टर ने हमारी जान के बारे में क्या बताया? हमारी जान पढ़ने में बहुत तेज है। यस, मैं इस बार भी जीत गया। तुम लोग कभी मुझसे जीत ही नहीं सकते। तुमने चीटिंग की है। चल चीटर कहीं के। लता मैम, जहाँ तक मुझे याद है, आपने तो कहा था कि इनकी जिंदगी इतनी सहज नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। समय और भाग्य कब किससे रूठ जाए कोई नहीं जानता। नन्ही जान अब बड़ी हो चुकी थी। मैं कब किया चीटिंग? रुको, जान को बुलाता हूँ, वही सच बताएगी। जान, जान। अरे, तुम लोग सब यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हो? चलो चलो चलो, मुझे भी खेलने दो। हाँ, चलो हम लोग मिलकर हराते हैं आज इसको। छोड़ो ना, ये कब जीता है हमसे जो आज जीत जाएगा। खुशियाँ तो थी, लेकिन पता है विशाखा जी, इनकी खुशियाँ गम में कैसे बदल गई? उस समय उस प्रदेश में एक भीषण क्रांति आई। ये कैसा धमाका था? तुम सब ठीक तो हो ना? बाहर बहुत हलचल है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये गद्दार है, कल हम इसे खंबे से लटकाकर पक्का मृत्यु दंड देंगे। सुनिए, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। दीदी, मॉम, डैड, जान, ये सब कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या पता हम लोग अब कहाँ जाएंगे। चलो एक बार कोशिश करते हैं, क्या पता इस बार कोई मिल जाए। तेरी कायनात मेरे खाली हाथ और तार तार सपने गए जख्म जाग मेरे सीने आग लगी सांस सांस तपने। तेरी कायनात मेरे खाली हाथ और तार तार सपने दर्दों से चूर गम का गुरूर कहूँ क्या मैं हाल अपने। आवारा
इम्तिहान तू जो ले रहा है बना रहा है कर। मैंने इश्क सीखा मैंने प्यार सीखा तो चाहे नफरतें करे। उफ, किसने सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। ये क्रांति कब खत्म हुई मैम? क्या ये बहनें फिर कभी मिल पाई? ये बहनें मिली तो जरूर, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। क्रांति खत्म तो हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई गरीबी, बेबसी, लाचारी और रोते बिलखते घायल लोग। और इन्हीं में कहीं जान का मकसद छुपा था। एक्चुअली हम भाग्य को नहीं चुनते, भाग्य हमें चुनता है, तभी तो कहानियां बनती हैं। कहानियां ऐसे ही नहीं बनती विशाखा जी, अपने सीने में कितने ही दर्दों को छुपाए रखती है। सही कहा मैम, कहानियां ऐसे कहाँ बनती है। इसके लिए किरदारों को तपना पड़ता है, धूप पानी सब सहना पड़ता है। यही देखिए ना, शुरुआत कहाँ से हुई थी और अब किस मोड़ पे आ गई है ये कहानी। एक्चुअली कहानी अब जिस तरफ मुड़ेगी वही शायद हमारे पॉडकास्ट का सबसे एंगेजिंग सेक्शन है। विशाखा जी, अगर किसी ने एक पल को भी इसे जी लिया या यहाँ से कुछ सीख लिया तो शायद हमारा यह पॉडकास्ट सफल हो जाएगा। Let us dive into the most engaging section of this podcast, क्योंकि सीखना तो हम सबका लक्ष्य है। ईश्वर, मैं क्या करूं? अकेले कैसे इतने लोगों की मदद करूं? हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, कुछ तो इशारा दो प्रभु। उठो जान, ईश्वर ने तुम्हें इन सब की सेवा करने के लिए बनाया है। तुम्हें इन सब की माँ बनना होगा। उठो, आगे बढ़ो, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। मुझे रास्ता मिल गया है, मुझे रास्ता मिल गया है। कोई है, अरे कोई है जो इन बेसहारों की सेवा करने में मेरा साथ देगा? सिस्टर्स, मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत अधिक दिनों तक अब ये सेवा कर पाऊंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रेम और सेवा की ये जो रोशनी मैंने जलाई है
तुम सब इसे बहुत आगे तक लेके जाओगी। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। हर धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन। हर धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। दिलों में जब प्यार हो मानवता के लिए तो सरहदें अपने मायने खो देते हैं। क्या फर्क पड़ता है फिर धरती बेल्जियम की हो या भारत की? क्या फर्क पड़ता है कि ये भाषा बुद्ध के जुबान से निकले या जीसस क्राइस्ट के? आज सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट